नॉर्थ ईस्ट इंडिया के धुंधले पहाड़ों के बीच बसा मणिपुर एक ऐसी जगह है जहां की संस्कृति बहुत ही जीवंत है और सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ की प्राकृतिक छटा और सांस्कृतिक धरोहरें मन को मोह लेती हैं। हरी भरी घाटियां, चमकती झीलें और जिंदा दिल नृत्य शैलियां, ये सब मणिपुर को भारत का गहना बनाते हैं। यहाँ की हरियाली और सांस्कृतिक विविधता इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। यहाँ बहुत सारे अलग अलग समुदाय रहते हैं और हर एक की अपनी परंपराएं और विरासत है। इन समुदायों की विविधता मणिपुर की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाती है। सदियों से इसी विविधता ने मणिपुर को एक अनोखी पहचान और आकर्षण दिया है। यहाँ के पारंपरिक त्योहार और सांस्कृतिक प्रथाएं इसे और भी खास बनाते हैं। मणिपुर के लोग अपने गर्मजोशी भरे स्वागत और शांति प्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के गांवों की शांति और लोगों की मेहमान नवाजी दिल को छू जाती है। यहाँ के अलग अलग समुदायों के बीच लंबे समय से आपसी सद्भाव रहा है। यह सद्भावना यहाँ के सामुदायिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन शांति की इस चादर के नीचे हाल ही में जातीय तनाव भड़क उठा है, जो मणिपुर समाज के ताने बाने को खतरे में डाल रहा है। यह तनाव यहाँ के सामाजिक ढांचे को कमजोर कर रहा है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के बावजूद मणिपुर सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा है। इन चुनौतियों ने राज्य के विकास को प्रभावित किया है। आर्थिक असमानता, जातीय विभाजन और उग्रवाद के इतिहास ने राज्य के विकास पर एक लंबी छाया डाली है। यह असमानता और विभाजन राज्य की प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। इन जटिलताओं को समझना बहुत जरूरी है ताकि हाल ही में हुई हिंसा को समझा जा सके, जिसने राज्य को हिलाकर रख दिया है। यह हिंसा राज्य के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है। वर्ष 2023 मणिपुर के इतिहास में एक काला अध्याय लेकर आया, जब राज्य जातीय हिंसा की आग में झुलस गया। इस हिंसा ने राज्य को गहरे घाव दिए हैं। राज्य के दो सबसे बड़े जातीय समूहों मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और मणिपुर में शांति और सद्भाव के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस संघर्ष ने राज्य की स्थिरता को चुनौती दी है। मौजूदा संघर्ष को समझने के लिए मैतेई और कुकी समुदायों के बीच के ऐतिहासिक संबंधों को समझना बहुत जरूरी है। ये संबंध सदियों पुराने हैं और इनमें कई उतार चढ़ाव आए हैं। मैतेई, जो ज्यादातर हिंदू हैं, मणिपुर के बहुसंख्यक समुदाय हैं और मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहते हैं। उनकी संस्कृति और परंपराएं मणिपुर की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुकी, जो ज्यादातर ईसाई हैं, एक पहाड़ी समुदाय है जो आसपास की पहाड़ियों में रहता है। उनकी जीवन शैली और रीति रिवाज पहाड़ी जीवन के अनुरूप हैं। ऐतिहासिक रूप से दोनों समुदायों के बीच एक जटिल रिश्ता रहा है, जिसमें कभी सहयोग रहा है तो कभी संघर्ष। यह रिश्ता समय के साथ और भी जटिल होता गया है। मैतेई राजाओं का कभी इस पूरे क्षेत्र पर शासन था, जबकि कुकी पहाड़ियों में अपनी स्वायत्तता बनाए रखते थे। इसने दोनों समुदायों के बीच एक अद्वितीय शक्ति संतुलन बनाया। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन से बहुत से बदलाव आए, जिसमें प्रशासनिक सीमाओं का निर्धारण भी शामिल था, जिसने अक्सर पारंपरिक भूमि अधिकारों और जातीय बस्तियों की अनदेखी की। इसने स्थानीय समुदायों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिसमें अक्सर प्रशासनिक सुविधा के लिए एक समुदाय का दूसरे पर पक्ष लिया जाता था। इस नीति ने समुदायों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया। इस दृष्टिकोण ने मौजूदा तनाव को और बढ़ा दिया और मैतेई और कुकी के बीच अविश्वास के बीज बोए। यह अविश्वास आज भी कई रूपों में देखा जा सकता है। 1946 में भारत की आजादी के बाद मणिपुर को भारतीय संघ में मिला लिया गया, लेकिन औपनिवेशिक नीतियों की विरासत अंतर सामुदायिक संबंधों को प्रभावित करती रही। यह विरासत आज भी मणिपुर की राजनीति और समाज में देखी जा सकती है। आजादी के बाद के दौर में कुकी सहित विभिन्न पहाड़ी जनजातियों के बीच अधिक स्वायत्तता और आदिवासी अधिकारों की मान्यता की मांग तेज हुई। यह मांगें समय के साथ और भी प्रबल होती गईं। इसके कारण कई उग्रवादी समूहों का गठन हुआ, जिन्होंने अलग राज्य या मणिपुर के भीतर अधिक स्वायत्तता की मांग की। इन समूहों की गतिविधियों ने क्षेत्र में अस्थिरता को और बढ़ा दिया। दूसरी ओर मैतेई राज्य के भीतर अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखना चाहते थे।
यह प्रभुत्व बनाए रखने की कोशिशें भी संघर्ष का एक प्रमुख कारण रही हैं। 2023 की हिंसा का तात्कालिक कारण मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग थी। इस मांग ने राज्य में पहले से ही नाजुक सामाजिक ताने बाने को और जटिल बना दिया। मैतेई लोगों का तर्क था कि वे भी आर्थिक और सामाजिक नुकसान का सामना करते हैं और मान्यता प्राप्त आदिवासी समूहों द्वारा प्राप्त सकारात्मक कार्रवाई लाभ के हकदार हैं। वे अपने समुदाय के लिए बेहतर अवसर और सुरक्षा की मांग कर रहे थे। उन्होंने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि उनकी भूमि का स्वामित्व इंफाल घाटी तक ही सीमित था, जबकि राज्य की एक बड़ी भूमि को आदिवासी क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया था, जहां उन्हें भूमि के स्वामित्व पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। यह असमानता उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय थी। हालांकि कुकी समुदाय ने मैतेई की मांग को संदेह और भय की दृष्टि से देखा। उन्हें लगा कि यह मांग उनके अस्तित्व और अधिकारों के लिए खतरा बन सकती है। उनका तर्क था कि पहले से ही प्रभावशाली समुदाय मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से उनका और अधिक हाशिए पर चले जाएंगे और उनके भूमि अधिकारों को खतरा पैदा होगा। यह उनके लिए एक अस्तित्व की लड़ाई थी। उन्हें डर था कि अधिक आबादी और संसाधनों तक अधिक पहुंच के साथ मैतेई उनकी पुश्तैनी भूमि पर कब्जा कर लेंगे और उन्हें उनके घरों से बेदखल कर देंगे। यह डर उनके दिलों में गहराई से बैठ गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार मैतेई की मांग के प्रति सहानुभूति रखती है। इस धारणा से ये आशंकाएं और बढ़ गईं। सरकार की इस स्थिति ने कुकी समुदाय की चिंताओं को और बढ़ा दिया। भाजपा, जिसके पास केंद्र की सत्ता भी थी, ने हिंदू राष्ट्रवादी भावनाओं को अपील करके पूर्वोत्तर में चुनावी सफलता प्राप्त की थी, जिसकी व्याख्या कुछ कुकी नेताओं ने अपनी अलग पहचान के लिए खतरे के रूप में की थी। यह राजनीतिक परिदृश्य और भी जटिल हो गया था। इस प्रकार टकराव का मंच तैयार हो गया, क्योंकि दोनों समुदायों ने असुरक्षा की भावना महसूस की और एक दूसरे की मांगों को अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में देखा। यह संघर्ष अब एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक संकट में बदल गया था। कई महीनों तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। दोनों पक्षों ने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और सार्वजनिक रैलियों और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए। यह तनावपूर्ण माहौल किसी भी समय विस्फोटक हो सकता था।